अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ कि कौन सी ऐसी 5 सर्विसेज हैं जो कि आप फाइवर के ऊपर सेल नहीं कर सकते। अगर आप सेल करना स्टार्ट करेंगे तो फाइवर आपका अकाउंट बैन कर देगा। तो इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को इन 5 सर्विसेज का बता दूंगा, ताकि अगर आप फाइवर पे आज से स्टार्ट करें तो ये जो स्किल्स हैं, इन स्किल्स के ऊपर आपने काम बिल्कुल नहीं करना फाइवर के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मनी मेकिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को वहाँ पर जवाब दूँगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं। तो गाइस, जो पहले नंबर पे जो स्किल मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो है असाइनमेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कोई ऐसी गिग बनाते हैं जिसके अंदर आप असाइनमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर आप बाहर के जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उनकी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट करके देंगे। इस तरह की अगर आप कोई सर्विस देंगे तो फाइवर आपको बैन कर देगा। ये फाइवर के ऊपर अलाउड बिल्कुल नहीं है। फाइवर के ऊपर वो सब काम अलाउ नहीं है जो कि एक किस्म के इलीगल होते हैं। अब आप असाइनमेंट की एग्जांपल लेंगे तो आप सोचेंगे कि असाइनमेंट में ऐसा क्या है। असाइनमेंट में वो जो असाइनमेंट मिली होती है वो उस स्पेसिफिक स्टूडेंट की होती है जो कि उसने खुद करनी होती है। तो वो आपको पैसे देके आपसे करवा लेगा, तो जाहिर बात है कि वो एक इलीगल काम है। तो फाइवर के ऊपर वो चीज़ अलाउड नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्या गलत कर दिया कि हमारी जो फाइवर की असाइनमेंट्स वाली गिग थी वो फाइवर ने डिलीट कर दी। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने एक असाइनमेंट की गिग बनाई हुई है और बाकी आपकी जो गिग्स हैं वो किसी और कैटेगरीज के अंदर है जिसके ऊपर जो कि फाइवर के ऊपर अलाउ है, आप कर सकते हैं। फाइवर तब भी आपकी जो प्रोफाइल है उस पूरी प्रोफाइल को बैन कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे जिसके अंदर पूरी प्रोफाइल को ही बैन कर दिया फाइवर ने, जस्ट एक गिग की वजह से। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करना आपने। तो जो दूसरे नंबर पे जो सर्विस है वो है कॉपीराइटेड सर्विसेज। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं फाइवर के ऊपर जो कि किसी और के कॉपीराइट के अंदर है, मतलब कि उसने आपको परमिशन नहीं दी उस चीज़ को यूज़ करने की, आप तब भी उसकी परमिशन के बगैर यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कॉपीराइटेड होती हैं जो कि आप जिस बंदे ने वो चीज़ क्रिएट की होती है उसकी परमिशन से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ सेल कर रहे हैं जो जिसकी आपके पास प्रॉपर परमिशन है तो फिर फाइवर पे आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल कोई ऐसी गिग बनाई हुई है जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि मैं आपको ड्रोन शॉट्स प्रोवाइड करूँगा। जो ड्रोन होते हैं उनकी जो एक खूबसूरत सी वीडियो होती है वो आप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो वीडियो आपकी अपनी क्रिएट की हुई नहीं है। आपने किसी और की YouTube से वीडियो कॉपी की और वहाँ पे फाइवर के ऊपर आपने सेल कर दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर बात है उस बंदे का कॉपीराइट है, या तो वो बंदा खुद इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा कि कोई ऐसी मेरी सर्विस सेल कर रहा है अगर आपने गिग के इमेज या गिग की वीडियो इस तरह की लगाई हुई है। अदरवाइज फाइवर को पता चल जाएगा कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं ये कॉपीराइटेड है। तो गैस, आप लोगों को इस तरह की स्किल सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 21 स्किल्स बताए थे। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल स्किल्स हैं जो कि आप फाइवर पे इजीली सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, आपने वो प्लेलिस्ट देख लेनी है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, या फिर अगर आप इन स्किल्स में जो मैं आगे भी आप लोगों को भी बताऊंगा इनमें से कोई आप स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उसको स्विच करके जो स्किल्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं उस पर आ सकते हैं। अब गाइस, जो तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों को सर्विस बता रहा हूँ वो है इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स लोग सेल करते हैं, या यूट्यूब के सब्सक्राइबर सेल करते हैं, या वॉच टाइम सेल कर रहे होते हैं। ये चीज़ें भी फाइवर के ऊपर अलाउ नहीं है। अगर आप इस तरह की चीज़ें सेल करेंगे तो तब भी फाइवर आपको बैन कर सकता है। अगर गाइस आप लोगों ने थर्ड पार्टी वायलेशन का सुना है, जो कि अक्सर लोगों को वार्निंग मिलती है फाइवर के ऊपर जिसमें लिखा होता है कि थर्ड पार्टी वायलेशन मिली है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि आप किसी और वेबसाइट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको तोड़ के फाइवर के ऊपर ऐसा कुछ सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम की एक पॉलिसी है कि आप वहाँ पे फेक फॉलोअर्स परचेज नहीं कर सकते, या यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि सब्सक्राइबर्स आप फेक परचेज नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह का कुछ सेल करेंगे तो ये उन प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप थर्ड पार्टी की कोई भी वायलेशन करें, उनके रूल्स की वायलेशन करें। तो इसीलिए बड़े लोग कह रहे होते हैं कि हमारी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड गिग्स होती हैं वो बैन हो जाती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक और चीज़ है। आप अगर इस तरह के फॉलोअर सेल करेंगे, या यूट्यूब के सब्सक्राइबर सेल करेंगे, या वॉच टाइम, या जो कुछ भी आप सेल करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ सेल करेंगे तो इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कहते। तो इस तरह की चीज़ों को फाइवर बैन कर देगा। इसकी बड़ी रीज़न ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स सेल कर रहे हैं, आपने कोई गिग बनाई हुई है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की,
तो आपसे अगर कोई बायर परचेज करता है, परचेज जब वो करता है तो वो पेपॉल यूज कर रहा होता है, तो पेपॉल की भी ये पॉलिसीज के अगेंस्ट है कि फॉलोअर्स या यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स ये आप परचेज नहीं कर सकते पेपॉल से। अगर किसी बंदे ने पेपॉल से वो चीज परचेज की है तो फाइवर उसको इस वजह से अलाउ नहीं करेगा क्योंकि पेपॉल से बाद में पेपॉल रिफंड ले लेता है, जो पेमेंट फाइवर को आई होती है वो चीज भी आ जाती है, बाद में रिफंड भी चला जाता है। तो गाइस जो नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो भी कॉपीराइट से ही रिलेटेड है, लेकिन वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर लोग उसे यूज कर रहे होते हैं। तो जब फाइवर को पता चलता है उसे बैन कर देता है, जब नहीं पता चलता तो लोग उसको इस तरीके से सेल करते रहते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग किसी और के डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल लोगोज होते हैं जो कि ऑलरेडी बने होते हैं, उसके अंदर जस्ट नाम चेंज करके और इस तरीके से सेल कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो मेहनत हुई होती है वो सारी किसी और बंदे ने की होती है और आपको प्रॉपर क्रेडिट देना होता है। जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट में आप लोगों को बताऊंगा फ्री पिक के नाम से, आप उस वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं लोगो से रिलेटेड या इलस्ट्रेशंस के जो टेम्पलेट्स हैं वो आपके पास वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। तो वो जो टेम्पलेट्स हैं उन्हें आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो लोग वहाँ से जो टेम्पलेट्स होते हैं उन्हीं को एज इट इज़ उठा के और फाइवर के ऊपर सेल कर रहे होते हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग करके। तो ये चीज़ भी अलाउ नहीं है फाइवर पे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर लोगो डिज़ाइनिंग या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आप वो स्किल खुद सीखें, अपने डिज़ाइन खुद क्रिएट करें ताकि आप पे कोई कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी इशू ना आए कभी भी। तो गाइस जो नेक्स्ट सर्विस है वो जो फाइवर के ऊपर भी बैन है और तकरीबन हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बैन है, वो ये है कि आप एडल्ट कंटेंट सेल नहीं कर सकते। किसी भी किस्म का एडल्ट कंटेंट होगा तो आप फाइवर के ऊपर या अपर के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर उसे सेल नहीं कर सकते। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है। आप इसके ऊपर भी फॉर एग्जांपल अगर कोई सोच रहा है कि हम काम करें इस किस्म का, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ये काम ना करें। वैसे भी नहीं करना चाहिए, तो समझदार लोग हैं, आपको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस जो अगली सर्विस है वो ये कि आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी ऐसी गिग्स देखी होंगी जिसके अंदर लोग कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं, ई बुक सेल कर रहे होते हैं या फिर किसी किस्म का कोई वीडियो कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप सेल नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स सेल कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो कोर्स किसी और ने अगर बनाया हुआ है तो आप वो फाइवर के ऊपर सेल नहीं कर सकते। फाइवर इस तरह की गिग्स को खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा जुगाड़ लगा लिया है कि आपने गिग भी बना लिया इससे रिलेटेड, तो आप जब ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं कभी ना कभी जो फाइवर की सपोर्ट होती है वो आपकी जो गिग्स होती हैं इनको चेक करते रहते हैं, या जो आपने ऑर्डर डिलीवर किए होते हैं इनको भी चेक करते रहते हैं और उन्हें पता चल रहा होता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के काम आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करने। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 21 स्किल्स सिखाए हैं, शॉर्ट स्किल्स हैं जो आप फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं या किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे उनको सेल कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। उसके अलावा अगर आप उन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं और आपने एक फाइवर की गिग बनानी है और आपको पता नहीं है कि फाइवर की गिग आप किस तरीके से बना सकते हैं जो कि एक अच्छी ऑप्टिमाइज भी हो और रैंक भी हो, तो उससे रिलेटेड मैंने एक फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज बनाई है। ये 2 सीरीज मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इन दोनों का लिंक दे रहा हूँ, तो आपने ये दोनों लाजमी देख लेनी है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आए। और ये बहुत आसान वे में मैंने आप लोगों को समझाया ताकि आप इजीली इनको देख के एक अच्छे ऑर्डर्स ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।